अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज अंस आपको बहुत मज़े की कहानी सुनाने वाला है। नाजरीन, आज मैं जो आपको कहानी सुनाने लगा हूँ उसका अनवान है ज़मीन में ख़जाने का राज। अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। मुझे उम्मीद है नाजरीन भी हमारी इस कहानी के शुरू होने का इंतजार कर रहे होंगे। तो अंश भाई जल्दी से शुरू करिए। तो दोस्तों, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक नहायत मेहनती किसान जिसका नाम रहीम था एक ज़र्री गांव में रहता था जो कि पाकिस्तान के ज़रखेज़ सूबा पंज में वाक़ था। रहीम के 4 बेटे थे। इनके नाम थे अकबर, असगर, नासिर और बाबर, जो कि चारों में सबसे छोटा था। ये चारों भाई दूसरे सब इन बच्चों से बहुत मुख्तलिफ थे जो कि करीबी देही इलाकों में रहते थे, क्योंकि ये चारों अपना ज़्यादातर वक्त खेलने और शरारतों में गुजारते थे। जब हमसाए में रहने वाले लोग इन भाइयों की शरारतों से तंग आ जाते तो वो रहीम से इनकी शिकायत करते। तब वो सब शरारती भाई भोले भाले बन जाते और वादा पर कायम रहने का इरादा किए बगैर हमसायों से माफ़ी भी मांग लेते। गांव में एक प्राइमरी स्कूल था। रहीम ने इन चारों बेटों को वहां इस उम्मीद से दाखिल करवा दिया था कि इनके अंदर नज्म ज़ब्त कायम होगा, मगर ये सब भाई रोज़ाना स्कूल बहुत देर से जाते और उस्ताद हुआ कितना ही डांट डपट कर लेते, ये अपने तरीकों से बाज ना आते। रहीम बहुत ही रहमदिल इंसान था। इसने कभी अपने बेटों के साथ सख्त कलामी नहीं की, बल्कि वो इनके पास बैठ जाता और इनको दलाइल देकर समझाने की कोशिश करता। प्यारे बेटो, तुम लोग अभी बहुत कमसन हो और अपना तमाम वक्त खेलकूद में गुजारते हो, लेकिन अगर तुमने इस उम्र में मेहनत करना ना सीखा तो जब तुम लोग बड़े हो जाओगे तो कुछ करने के काबिल नहीं रहोगे। लेकिन इसके बेटे ये कहकर तसल्ली दे देते, अब्बा जान आप बिल्कुल फिक्र ना करें, हम बहुत जल्द सब कुछ सीख लेंगे, हम वादा करते हैं। लेकिन जैसे ही उनके वालिद इन्हें एक और मौका देने के लिए राजी हो जाते तो चारों भाई अपना वादा भूल जाते और जल्द ही अपने पुराने तौर तरीकों पर उतर आते। अगर कोई इनसे कोई काम करने के लिए कहता तो सब तरह तरह के बहाने बनाते, जबकि दरअसल ये चारों भाई निहायत सुस्त और काहिल थे। तो प्यारे दोस्तों, इसी तरह ही दिन, महीने और साल गुजरते गए और ये चारों बेटे जवान हो गए। इन्होंने पढ़ना लिखना तो बिल्कुल भी नहीं था सीखा और खेती में अपने बाप का हाथ तो कभी बटाया ही नहीं था। वो हमेशा एक दूसरे को अपनी मन घड़त बातें सुनाते रहते। आखिर रहीम भी बूढ़ा हो गया था, मगर वो फिर भी खेत पर सारा दिन खुद अकेला ही काम करता रहता। ये काम एक बूढ़े आदमी के लिए बहुत मेहनत का था और रहीम का और को वो दिन बहुत मुश्किल लगने लगे। फसल की पैदावार में भी कमी आ गई थी और इसके साथ ही इस दौलत में भी जो कि वो फसल को मंडी में बेचकर हासिल कर सकता था। रहीम और इसकी बीवी अपने मुस्तकबिल के बारे में बहुत परेशान थे, मगर इसके चारों बेटे वो सारा दिन निकम्मे बैठे रहते, खाते पीते और आराम से सोते। तो प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप में से ऐसा कोई भी नहीं करता होगा। अगर कोई करता भी है तो उससे गुजारिश है वो काहली छोड़ दे। फिर आगे क्या हुआ अंस भाई? फिर एक वक्त ऐसा आया कि रहीम वाकई इस कदर ज़ईफ़ और बीमार हो गया कि कोई काम करने के काबिल ना रहा और इसने हकीकत में ये महसूस किया कि वो ज़्यादा देर तक ज़िंदा नहीं रह सकेगा। रहम दिल बाप अपने नकारा बेटों के बारे में बहुत परेशान था। बहुत देर गौर करने के बाद रहीम को एक मंसूबा समझ में आया जिसके बारे में उसने ख्याल किया कि शायद वो कारामद हो सके। फिर वो खुद ब खुद मुस्कुराया और उसने अपनी बीवी से कहा कि वो इसके चारों बेटों को बुलाए, वो उन्हें कुछ नसीहत के अल्फाज कहना चाहता है। रहीम की बीवी ये सुनकर बहुत परेशान हो गई, क्योंकि वो अपने खावंद को बहुत चाहती थी। बहरहाल उसने अपने बेटों को बुलाया और इन्हें इनके वालिद की ख्वाहिश के बारे में बताया। चारों भाई और इसकी बात सुन के बहुत सदमे में पहुंच गए और सोचने लगे कि ये सब क्या हो गया। जब वो अपने वालिद के पास पहुंचे तो उनके वालिद ने कहा, बेटा मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। रहीम कहने लगा, मैंने बहुत अरसा खेतों में काम किया है। मैंने अपने खेत के ज़मीन में किसी जगह एक बहुत बड़ा और बहुत गहरा गड्ढा खोदा है। फिर मैंने इस गड्ढे में इस खजाने को इस वक्त के लिए जब तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़े हिफाजत के साथ दफन कर दिया, लेकिन अब मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा कि वो किस जगह पर है। चारों भाई एक दूसरे की तरफ ताजुब से देखने लगे, लेकिन वो अपने बाप के खजाने के तस्वुर से बहुत खुश थे। बाप कहने लगा, मेरे मरने के बाद तुम्हें इसका सुराख लगाना होगा और इसे खोदना होगा। चारों भाई खेत में दफन किए गए खजाने को फौरन ढूंढने के लिए मसरब नजर आने लगे, लेकिन रहीम ने यह जाहिर किया कि इसने अपने बेटों के इस रवैये को देखा ही नहीं। ये अपनी तरकीब के मुताबिक जारी ही रहा। इसने एक और नसीहत करना चाहिए और कहा कि बेटा एक दूसरे का साथ कभी मत छोड़ना। रहीम ने नसीहत करने के बाद साथ ही आंखें बंद कर ली और वो वफात पा गया। वालिद के जनाजे के बाद चारों भाइयों ने फैसला किया कि हम कल ही खजाना ढूंढने के लिए चले जाएंगे।
वो जैसे ही खेत में गए उन्होंने खोदना शुरू कर दिया। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, मुसलसल इसी तरह ही महीना गुजर गया, मगर इतना गहरा खोदने के बाद भी उनको खजाना नहीं मिला। एक दिन वो अपनी वालदा के पास बैठे और कहने लगे, वालदा साहिबा, हमने इतना खोद दिया लेकिन खजाना कहीं से नहीं मिल रहा। उसकी माँ ने नसीहत की, बेटा अगर खोद ही लिया है इसमें कुछ बीज दो, कुछ फ़ायदा तो हासिल हो। उन्होंने इसी तरह ही अपनी माँ की नसीहत पर अमल करते हुए खेतों को तैयार करना शुरू किया। खेतों को तैयार करने के बाद उन्हें इतनी फसल अच्छी हुई कि वो लोग देख के हैरान रह गए। उनको अब समझ में आया कि बाप ने ऐसी नसीहत क्यों की थी। खजाना दरअसल उनके खेत में छुपा नहीं, उनकी मेहनत में छुपा था। ये चारों भाई अपनी गंदम की काश्त को देखकर बहुत ही खुश थे और इन्होंने फैसला किया कि हम नज़्म व ज़ब्त और इत्तेहाद को कभी नहीं छोड़ेंगे और हमेशा इत्तेफाक से रहेंगे। आखिरकार उन्होंने सुस्ती और काहली तो छोड़ दी अंश भाई। जी बिल्कुल। तो दोस्तों, उम्मीद है आपने इस कहानी से सबक ज़रूर हासिल किया होगा। अगर आप इसी तरह की कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।